वेलकम अगेन स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। चलें आज आप लोग को सिखाते हैं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी सैमसंग डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर को किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, क्या फॉल्ट आता है तो कैसे पता चलता है, सर्किट को कैसे चेक करते हैं, वोल्टेज कहाँ से कहाँ जाते हैं, ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जिनको पता है उनके लिए वीडियो नहीं है, जो सीखना चाहते हैं वो लाजमी हमारी वीडियो को पूरा देखें। रेफ्रिजरेटर को किस तरीके से चेक किया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी सैमसंग का फ्रिज है और ये इसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमूमन देखा जाए तो रिले होती है, लेकिन जस्ट यहाँ पर 3 वायर है यानी 3 फेज़ कंट्रोलर है, ठीक है। 3 फेज़ कंट्रोलर जो है वो उसको UVW कहा जाता है, ठीक है। इन्वर्टर PCB से जो जनरेट होती है मॉड्यूल के थ्रू, IPM के थ्रू, तो वो यहाँ पर आती है। तो आपको जब कभी चेक करना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी जो है इसके IPM चेक कर सकते हैं, मॉड्यूल से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके 3 फेज़ UVW यहीं पर शो हो जाते हैं। अगर यहाँ शो नहीं हो रहे तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर इसके बाद आपको अगर यहाँ पर IPM के ज़रिए नहीं शो हो रहा होता तो देखिए ये इसका मॉड्यूल है, ठीक है। ये हमने इसके प्रॉपर कनेक्शन सारे जो भी हैं हमने लगा के रखे हैं। आज थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर लीजिएगा मुझे, क्योंकि कोई पकड़ने वाला नहीं है कैमरा, तो इस वक्त मैं खुद ही इसको पकड़ रहा हूँ और ख़ुद ही आपको हर चीज़ गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आप देखें एक ये सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो पार्ट है ये यहाँ से सारे के सारे पार्ट्स जो अंदर इनसाइड लगे हुए हैं ये उस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, क्या सिस्टम क्या सर्किट से किस तरीके से चलना चाहिए वो है, ठीक है। ये इस PCB के अंदर पावर सोर्स जो 220 की जा रही है वो ये है, एक LED ब्लिंकिंग करने वाली ये रही और एक LED ब्लिंकिंग करने वाली ये रही, ठीक है। तो ये 2 LED इसमें लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था ये फीडबैक वायर है, ठीक है। जब इस सर्किट के अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है या कुछ भी शॉर्टेज वगैरह कंप्रेसर के अंदर होगा तो ये PCB फीडबैक इसको देगी, इस कार्ड को, और ये आपके सिस्टम को डेड कर देगा, ठीक है। इस वक्त आपका सिस्टम ऑफ पड़ा हुआ है, ऑन नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑन पोजीशन में किस तरीके से ये आपको रिज़ल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो कोई है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको पकड़ के चेक करवाता हूँ। अभी सिस्टम मेरा ऑफ है, मैं एम्पेयर मीटर लगा के दिखा देता हूँ आपको। अब ये एम्पेयर मीटर जो है देखिए हम प्लेस करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। एम्पेयर मीटर जो हमने प्लेस किया है यहाँ पर देखिए हमने मेन वायर पर प्लेस किया, और ये मेन वायर देखें आप, ये प्लग इन हुई हुई है यहाँ से और मेन वायर के अंदर प्लग इन किया हुआ है, ठीक। अब इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अब उसकी स्टार्ट करके कोशिश करेंगे और आपको देखेंगे और एम्पेयर बताएंगे कि क्या आ रहा है और सर्किट क्या करता है, ठीक है। अब देखें ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब गौर से देखिए यहाँ पर कार्ड के अंदर से एक साउंड आ रहा है, ठीक है। ये LED ग्लो करी, LED ग्लो करने के बाद देखें ये सप्लाई एक्टिव हो गई, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज आपके प्रॉपर पहुँच गए, ठीक है। ये LED ग्लो कर गई। जब दोबारा से स्टार्टिंग अब ये लेगा कंप्रेसर को स्टार्ट करेगा, देखें वो कार्ड से LED ग्लो कर रही है, ठीक है। जैसे ही ये दोनों का, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फंक्शनली अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। और एज टाइमिंग के ऊपर ये फिर जाके कंप्रेसर को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे और फिर वो LED ब्लिंक करना ऑफ हो जाएगी। अभी एम्पेयर कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। LED ग्लो कर रही है ये वाली, यानी यहाँ पर जो है पावर सोर्स आ रही है, यहाँ से पावर सोर्स यहाँ पे पहुँच रही है, ठीक है। अब ये UVW जो सप्लाई है यहाँ पर आ रही है, ये कंप्रेसर को लाइन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यहाँ से अभी पता चल जाएगा। सिस्टम हमारा अभी भी देखें चला नहीं है, ठीक है। UVW सप्लाई जो है कंप्रेसर में जाती है, इसके बाद ही मज़ीद सारा काम होता है। अब देखिए हमारा फ्रिज जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब एक LED ग्लो कर रही है और कंटिन्यूसली ग्लो कर रही है और एक LED ये रही, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि इस कार्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम आया और ये फीडबैक जो है, फीडबैक इसको नहीं मिल रहा, ठीक है। अब फीडबैक जब इसको नहीं मिलेगा तो देखें उसके बाद क्या होगा। अब फीडबैक मैंने निकाल दिया इसका, ठीक है। फीडबैक जैसे ही निकाला देखें ये क्या हो रहा है, कंप्रेसर जो है ट्रिप हो रहा है, ठीक है। अब देखें वोल्टेज कंप्रेसर के जो थे वो बिल्कुल डाउन हो चुके हैं और फीडबैक बिल्कुल, ये जो आपका कंप्रेसर सप्लाई जो UVW आपकी जा रही थी ये क्या हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है, ठीक है। अब हम देखें फीडबैक वापस दे देते हैं, यानी कि जब आपको फीडबैक नहीं आ रहा होगा तो आपको ये चीज़ शो करनी पड़ेगी, नज़र आएगी, ठीक है। अब फीडबैक देखें जैसे ही वापस आता है, आप ये देखें ये फीडबैक मैंने वापस लगा दिया, इसकी सप्लाई ये वापस आ गई, ठीक है। और ये कार्ड फिर से एक्टिव हो गया।
तो एक चीज़ तो फीडबैक को सेंस कर रहा है नहीं कर रहा है, UVW प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको यहीं से पता चल जाएगा। और देखें कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो गया, दोबारा से कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर आपको नंबरिंग नज़र नहीं आ रही, मिटा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने इसकी रेंज जो रखी है 20 से नीचे रखी है। अगर 20 से अबव रखेंगे तो इसकी रेंज जो है वो आपको शो नहीं होगी। ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देखें 243 ये जो है ये इसके एम्पेयर हैं। अब मैं इसको अगर 200-400 की रेंज पे रखता हूँ तो अब देखें वोल्टेज एम्पेयर जो है देखें ना होने के बराबर नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कंप्रेसर हमारा एक्टिव है। ये इसको मैं दोबारा से 20 के अंडर रखता हूँ तो ये देखें अब फिर दिखा रहा है, ठीक है। बाज़ आपकी मशीनरी ऐसी होती है, टीवी हो गया, LCD हो गया, तो अंडर 20 एम्पेयर पे जब आप उसको रखेंगे रेंज में तो ही आपको शो होगा, अदरवाइज़ शो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये एम्पेयर मीटर का ख्याल रखना है। अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि अगर आउटसोर्स सेंसर ख़राब हो जाता है ये वाला, ठीक है, ये वाला, अब ये सेंसर अगर निकल जाता है, ये देखें ये निकल गया, अब इस सेंसर में प्रॉब्लम आ गया। अब देखें LED ग्लो कर रही है, ठीक है। अब सेंसर में प्रॉब्लम आया है, सिस्टम हमारा अभी भी एक्टिव है। कहने का मतलब ये है कि देखें ये कार्ड के ऊपर जब हम काम कर रहे थे तो इसमें प्रॉब्लम हमें ये आ रहा था कि इसके फ़ैन की तरफ से फीडबैक जो कंट्रोल वायर है वो नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से फ़ैन एक्टिव नहीं होता था और शॉर्टेज वगैरह भी हो गई थी। तो अब वो सब सॉल्व हो चुकी है। प्रॉब्लम फीडबैक ना आने की वजह से फ़ैन की तरफ से आया, ठीक है। तो कंप्रेसर का चलना उससे बिल्कुल हटके है। जब कभी लैंप से इशू आएगा या डोर स्विच से कोई प्रॉब्लम आएगी या हीटर या फ़ैन की तरफ से किसी किस्म के भी प्रॉब्लम आएगा तो आपका कंप्रेसर इस दौरान एक्टिव ही रहना चाहिए। इस दौरान आपका कंप्रेसर एक्टिव नहीं होगा। शॉर्टकट ये है कि अगर जब कभी आपका कंप्रेसर एक्टिव नहीं है तो आप डायरेक्टली ये सेकंड पार्ट वाला जो कार्ड है आप इसको लाजमी चेक करें। इसकी UVW सप्लाई चेक पहले करें, आपकी कंट्रोल वायर चेक करें के बोर्ड से कनेक्शन यहाँ पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे, ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें कि ये जो मैंने जैक निकाला हुआ है, ठीक है, ये जैक आपके फ़ैन पे जा रहा है, डोर स्विच में जा रहा है, लैंप में जा रहा है और ओवरऑल जितनी चीज़ें अंदर लगी हुई ये जैक जो है यहीं पर जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये जैक निकाल देते हैं, यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, फ़र्ज़ करें अंदर के पार्ट काम नहीं कर रहे, तो इसके बाद भी देखें आपकी ये कार्ड जो है ये कार्ड एक्टिव है, कंप्रेसर आपका एक्टिव है, ठीक है। यानी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका कार्ड ये चल रहा होगा, कम्युनिकेशन इनका ख़राब नहीं होगा। अब जो ही आप इसको लगाते हैं, ठीक है, ये कनेक्ट हो जाता है। अब अगर कोई सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं, दोबारा से काम वगैरह जो प्रोग्रेस था, जो प्रोसेस था वापस से स्टार्ट हो गया, तो अंदर जो चीज़ें हैं, फ़ैन वगैरह जो भी है वो सब स्टार्ट हो जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सर्किट वोल्टेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपको जस्ट क्या करना है कि ये इसकी रेड वाली है, ये रेड क्लिप यहाँ से निकालना है, यहाँ वोल्टेज पूरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपको सिर्फ ये चेक करना है। और वोल्टेज अगर पूरे आ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है। जब भी आपको रेफ्रिजरेटर को चेक करना हो इस तरह, तो आप जैक निकालने से पहले फ्रिज को बंद करें, फिर स्टार्ट करें, फिर अपने वोल्टेज चेक करें, इसके बाद दोबारा से जैक लगाने के बाद ही रेफ्रिजरेटर को स्टार्ट करें। इससे जैक में आपको, क्योंकि ये क्लिप जब निकालोगे इसके बाद ही ये वोल्टेज जो है आप इसके चेक कर पाओगे। तो ये क्लिप लाजमी आप निकालें। इसको इस तरीके से जब पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये इस तरीके से बाहर आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको वापस से लगा देते हैं इसकी जगह पर। अब आपके सामने देखें ये सारे के सारे तार ओपनली हो गए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि फ़ैन पे सप्लाई जा रही है नहीं जा रही है, यहाँ पर बोर्ड के ऊपर हर चीज़ लिखी हुई होती है। अब आपने जस्ट इसको ओपन कर दिया, ठीक है। जब भी आप रेफ्रिजरेटर चेक करने जाएं तो आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि सबसे पहले आप इसके AC वोल्टेज चेक करें। AC वोल्टेज कैसे चेक करने के, आपको अपने मीटर को जो है वो 220 वोल्ट पे पहले फ्रीक्वेंसी पे सेट करें इसको। जैसे ही सेट करेंगे ये देखें ये सप्लाई इसकी ये आ रही है, ठीक है। ये देखें 220 वोल्ट, यानी कि आपकी सोर्स की तरफ से 220 वोल्ट बराबर पहुंच रहे हैं, ये चीज़ पता चल गई। अब यहीं से ये 220 वोल्ट यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये देख लें कि यहाँ से 220 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये चीज़ चेक कर लें। देखें 220 वोल्ट यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से वोल्ट यहाँ पर भी आ रहे हैं, ये चीज़ चेक करनी है, तभी आपको पता चलेगा इनका कम्युनिकेशन बराबर है कि नहीं है। अब रेफ्रिजरेटर के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक तार ग्राउंड है। अब हम इसको DC वोल्टेज पे रखते हैं,
अब सर्किट जो है डीसी वोल्टेज अंदर प्रोवाइड कर रहा है। अब कहाँ कहाँ जा रहा है देखें, यहाँ पे 12 वोल्ट देखें, 11 वोल्ट यहाँ जा रहा है, फ़ैन की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से भी फ्रीक्वेंसी जा रही है, ये वाला पॉइंट खाली है। लैंप पे देखें, लैंप की तरफ भी 12 वोल्ट पहुँच रहे हैं, ठीक है। और 5 वोल्ट देखें यहाँ पर, ये अलग आउटसोर्स पे जा रहा है, ठीक है। तो फ़ैन का जो है, फ़ैन के भी यहाँ पर 12 वोल्ट पहुँच रहे हैं और हमारी लैंप के ऊपर भी पहुँच रहे हैं, और हमारे इसके अलावा हीटर है जो उसकी तरफ भी सप्लाई जो है यहाँ से आउटपुट हो रही है। तो जो कुछ चीज़ें होती है वो आपको यहाँ बाहर से ही पता चल जाती है। जब कभी आपको इन्वर्टर फ्रिज को जब चेक करना होना, तो आपको क्या करना है कि आपको जस्ट ये क्लिप निकाल के अपनी कंप्रेसर की सप्लाई वगैरह देखनी है, UVW कंप्रेसर का चेक कर लेना है। इसके बाद ही आप कुछ और एक्स्ट्रा इसमें कर सकते हैं। अब UVW जो होती है कंप्रेसर की यहाँ होती है, अगर आप देखेंगे कंप्रेसर की वोल्टेज है ये है, ठीक है। अब कंप्रेसर हमारा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं UVW की सप्लाई जो है फ़र्ज़ करें ये हट जाती है। अब कंप्रेसर की सप्लाई देखिए हट गई। अब क्या हो रहा है कि कंप्रेसर हमारा ऑफ़ हो चुका है। अब इसमें जो चीज़ें पंखा वगैरह जो चल रहा है ना, उसके वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इसमें कंप्रेसर वगैरह का जो मामला था बंद हो चुका है। अब इसमें एक और होपफुली कि जो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की, ये चीज़ें आप अब इजीली चेक कर लेंगे। मैटर नहीं करता कि रेफ्रिजरेटर कौन सा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का आपके पास है, सब सेम होते हैं। कार्ड में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको नज़र आ जाए, लेकिन ओवरऑल सब चीज़ें एक जैसी होती हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे जब भी आप काम करें तो आप कंप्रेसर को चेक करें। चेक करने का तरीका देखें, UVW की सप्लाई सर्किट से जो आ रही है उसी से चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपके पास एक्सटर्नल कोई बोर्ड बनाया हुआ है आपने इसकी सप्लाई को चेक करने का, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको स्टार कनेक्शन बना के बताऊंगा कि UVW वाली सप्लाई जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी सर्किट कार्ड में होती है उसको कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो वाली अपलोड करने वाला हूँ। तो ये हमारा PCB बोर्ड सैमसंग DC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का, जो हमने देख सकते हैं फ़ैन नज़र आ रहा है आपको, हमारा क्लैंप मीटर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हमने इसको चेकिंग की तो फीडबैक वायर में प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से ये मज़ीद प्रॉब्लम बनी। तो खैर इसी तरीके से इसमें काम किया जाता है, ठीक है। और चेक करने से पहले कंप्रेसर को कभी भी सडनली कुछ भी करने से पहले आप इसकी UVW सप्लाई को लाजमी चेक किया करें, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप लें, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो देखिए आप कंफ्यूज रहेंगे कि आपको स्टेप क्या लेना है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर देखें यही फॉल्ट है। एक तो फ़ैन की वजह से चल नहीं रहा था, फ़ैन हमारा प्रॉब्लम कर रहा था, और दूसरी बात ये कि अगर इनसाइडली बॉडी के अंदर कुछ भी पार्ट्स अगर ख़राब होता भी है तो उस सूरत में कंप्रेसर बंद नहीं होगा। ओवर आइस जो ज़्यादातर इन्वर्टर में जब आपको सुनने को मिले कि ओवर आइस बन रही है, तो या तो इसका हीटर एक्टिव नहीं हो रहा होगा या इसका फ़ैन एक्टिव नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्ट्स ही ख़राब होंगे। ये भी हो सकता है कि सर्किट जो है वो सप्लाई ना दे रहा हो, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो जैक में दिखा रहा था आपको, तो ये सप्लाई इसकी आउटपुट है। जब आपका सर्किट एक्टिव होगा, जब आप कंप्रेसर में एक्टिवेशन देखेंगे, सप्लाई आ रही होगी, इम्पेयर्स आ रहे होंगे, तो इन जैक के ऊपर भी करंट आ रहा होगा। इन जैक के ऊपर करंट आ रहा है तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आपके पार्ट्स में ख़राबी है। अगर जैक्स के ऊपर ही करंट नहीं आ रहा होगा आपका, यानी 12 वोल्ट जो है जो आने चाहिए या नहीं आ रहे, ठीक है, तो इसका मतलब तो सिंपल है, आपकी PCB जो है वो सप्लाई पास आउट नहीं कर रही, जिसकी वजह से आपके इनसाइडली जो कंपोनेंट जो भी चीज़ें लगी हुई है वो एक्टिव नहीं हो रही। तो उम्मीद है वीडियो से आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा, बहुत कुछ समझ आ गया होगा। तो इस तरीके की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके और आप लोग वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।